क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि दयालुता का कोई आकस्मिक कार्य करने के बाद आप थोड़ा बेहतर महसूस कर ये डोपामाइन भी जारी करता है जो खुशी बढ़ाता है। यही वजह है कि दयालुता का कार्य करना इतना अच्छा लगता है कि व्यक्ति इसे करते रहना चाहता है। दयालुता क्यों महत्वपूर्ण है? दयालुता के छोटे छोटे कार्य न केवल अन्य लोगों के जीवन पर बल्कि हमारे समग्र कल्याण में सुधार करके हमारे स्वयं के जीवन पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। दयालु कार्य दूसरों को संकेत देते हैं कि हम उनकी परवाह करते हैं और वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये जानना कि कोई आपकी परवाह करता है और सोचता है कि आप महत्वपूर्ण हैं, खुशी और आशावाद की भावनाओं को बढ़ा सकता है। जब हम दयालुता दिखाते हैं तो इससे दूसरों को भी देखा, सराहना और समर्थन महसूस करने में मदद मिलती है। उस बारे में सोचें जब आखिरी बार कोई आपके प्रति दयालु था। हो सकता है कि किसी अजनबी ने आपकी तारीफ की हो या किसी दोस्त ने आपको घर बदलने में मदद की पेशकश की हो। लेकिन यह सिर्फ प्राप्तकर्ता नहीं है जो अच्छा महसूस करता है। दयालु कार्य करने वाले व्यक्ति को भी लाभ होता है। दूसरों पर दया दिखाने से कई व्यक्तिगत लाभ होते हैं जिनमें हमें खुशी महसूस कराना, हमारे संबंधों को मजबूत करना, अपनेपन और उद्देश्य की भावना में सुधार करना और यहाँ तक कि हमारे तनाव के स्तर और रक्तचाप को कम करना भी शामिल है। अक्सर हम केवल उन लोगों के लिए दयालु कार्य कर सकते हैं जिनके हम करीब हैं, जैसे कि हमारे परिवार और दोस्त, लेकिन अजनबियों के प्रति ये दयालुता बढ़ाने से हमें अच्छा महसूस भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग दयालुता का अभ्यास करते हैं वे अधिक लंबा, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में कुछ अतिरिक्त दयालुता शामिल करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आरंभ करने के लिए यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं। किसी से पूछें कि उनका दिन कैसा गुजर रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुस्कुराएं या नमस्ते कहें जिससे आप पहले नहीं मिले हैं। तारीफ करें। व्याख्यान में किसी नए व्यक्ति के साथ बैठें और अपना परिचय दें। किसी अजनबी को कॉफी पिलाओ। किसी व्याख्याता या शिक्षक को बताएं कि आप उनकी सराहना करते हैं। किसी को बस में अपनी सीट दें। याद रखें, अक्सर दयालुता के सबसे छोटे कार्य ही सबसे अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। शुभम भवतु।